नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। यमुना नदी के अंदर क्रूज चलना, जी हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि यमुना नदी के अंदर होने जा रही है। दिल्ली में जो लोग कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई पार्टी काम नहीं कर पाएगी, ये कितना बड़ा झूठ था, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा। जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़कर दिल्ली के लोगों ने फेंक दिया और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार बनी, तो बहुत सारे जो आरोप थे आम आदमी पार्टी द्वारा झूठे तरीके से लगाए गए। लेकिन जो रेखा गुप्ता की सरकार थी वो लगातार अपने स्तर पर सही तरीके से सही दिशा में काम करती रही। काम करना भी था, क्योंकि ये झुग्गी झोंपड़ी और इन सब के लिए झूठे वादे करने वाली सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विक्ट्री भाषण में साफ तौर पर कहा था कि यमुना मैया की जय हो और यमुना मैया को हम ऐसे बनाएंगे जो बड़ा उदाहरण होगा। यही कारण था कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया था। अब इसी कड़ी में जब उन्होंने कहा कि यमुना के अंदर क्रूज चलाएंगे, तो तब आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, जो केवल झुग्गी झोंपड़ियों पर राजनीति करते थे, उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाते थे झुग्गियों में, उन पर ही राजनीति करते थे, वो हंसी उड़ाने लगे। लेकिन अब ये सपना सच होने जा रहा है। जी हाँ, अब क्रूज बनकर तैयार है। मुंबई के अंदर इसको असेंबल कर लिया गया है और जिस तरीके से असेंबल किया है, ये बहुत जल्दी दिल्ली लौटेगा। यहां पर इसका इंजन फिट किया जाएगा और यमुना नदी के अंदर 8 किलोमीटर का सफर जो तय करने की बात थी, उस पर ये क्रूज निकल जाएगा। बहुत जल्दी इसमें काफी बदलाव होंगे। 8 यमुना नदी के अंदर 8 किलोमीटर लंबे क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी। ये वजीराबाद से लेकर जगतपुर तक चलेगी और इसमें सोलर या बैटरी से चलने वाले क्रूज शामिल होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेवा पर्यटन को बढ़ावा देगी। मीडिया में चल रही जो खबरें हैं उसके अनुसार इसका जो किराया है वो 2000 से 2500 रुपए के आसपास बताया गया था उस वक्त, लेकिन अब फिर से इस किराए को तय किया जाएगा और तय करने के बाद इसका आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जिस क्रूज की सैर का मजा अब दिल्ली के लोग ले सकेंगे, ये अपने आप में एक नया अनुभव और दिल्ली के जो इतिहास है उसके अंदर एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। इससे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जोर शोर से तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और 8 किलोमीटर के रास्ते में क्रूज चलेगा, जो दिल्ली की जो रौनक है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। हमने आपको बताया कि 2 पार्क ऐसे हैं जहां पर आप इस समय पर जो बलून की जो सैर है वो कर सकते हैं, बासेरा में और असीता में। इसका भी ये शुरू होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्रूज चलाना होगा। अभी तक यमुना नदी को केवल नालों से जोड़कर अरविंद केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए खाए थे। 13,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हजम कर गई यमुना सफाई के नाम पर, लेकिन यमुना कभी साफ नहीं हो पाई। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता सरकार ने इसको शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो जल्दी ही शुरू होने वाला है। इससे दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे और दिल्ली में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए 5 बड़ी एजेंसियों ने हाथ मिलाया है। इनमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWA, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली DJB, दिल्ली पर्यटन एवं विकास निगम DTDC और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल हैं। इन एजेंसियों ने एक MOU साइन किया ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। अब ये कहां कहां तक जाएगा? देखिए, यमुना नदी के वजीराबाद बैराज सोनिया विहार से लेकर जगतपुर शनि मंदिर तक के 8 किलोमीटर के हिस्से में इस क्रूज को चलाया जाएगा। ये यात्रा शुरू होगी और इस रास्ते में क्रूज की सैर करने वालों को शानदार अनुभव मिलेगा। क्रूज में कई खास सुविधाएं होंगी जो यात्रा को और भी मजेदार बनाएंगी। यमुना की लहरों पर सैर करने का ये अनुभव दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल नया होगा। लोग पहले सोचा करते थे कि बस आप
अगर आपको क्रूज पर चढ़ना है तो आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा या गुजरात की तरफ जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आप केवल क्रूज का मजा ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर वो सरकार अब गए बीते दिनों की बात हो चुकी है, जो केवल झुग्गी झोंपड़ियों पर बात किया करती थी और विकास था ही नहीं। दिल्ली को बांग्लादेश का एक बहुत ही गंदा सा शहर बनाकर रख दिया था और 11 महीने तक दिल्ली का पूरा विकास रोककर ये बता दिया था कि विकास नाम की चीज कुछ होती ही नहीं है, सिर्फ होता है तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, झुग्गी झोंपड़ी बस डलवाते जाओ। बस ही नहीं चला, वरना सब जगह पर इंडिया गेट जैसी जगहों पर भी झुग्गी झोंपड़ी बस जाती। लेकिन दिल्ली के लोगों ने बहुत तेजी से इस पर एक्शन लिया। उनको पता चला, पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित थे, कि ये आदमी सिर्फ बातें करता है और इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को निकालकर बाहर फेंका और तब आई रेखा गुप्ता सरकार। उसने आकर कई घोषणाएं की, सारे प्रोजेक्ट, हम आपको यहां पर ये जरूर जोड़ देना चाहते हैं कि जो रेखा गुप्ता सरकार जब आई, जितने भी प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी वो सब पाइपलाइन में है, चल रहे हैं और एक एक करके बहुत तेजी से शुरू होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये सभी चीजें कैसे हो गई, क्योंकि सरकार की ये एक मंशा थी, उनकी मजबूती थी कि इन कामों को करना है, जनता के लिए करना है और देश की राजधानी 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी दिल्ली को कितना खूबसूरत बनाकर तैयार करना है। क्योंकि इससे पहले जो शीला दीक्षित सरकार थी उसने 15 सालों में दिल्ली को बहुत डेवलपमेंट दिया, बहुत कुछ दिया, इतने फ्लाईओवर, इतने सड़कें, इतने पुल पुलिया, प्रोजेक्ट, मेट्रो से लेकर हर चीज तैयार कराई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के अंदर 25 साल पीछे धकेल दिया दिल्ली को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आने वाले समय में आप देखेंगे, जिस यमुना को आपने नाला बनते हुए देखा था, वो यमुना आज नीले पानी वाली यमुना हो गई है और अब वहां पर बहुत जल्दी क्रूज चलना शुरू होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्रूज बहुत जल्दी दिल्ली पहुंचेगा। कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं वो उसको देखने गए थे। उन्होंने देखने के बाद उस क्रूज को एक बाकायदा वीडियो भी डाली और उस वीडियो के द्वारा बताया कि ये क्रूज बन चुका है, जल्दी आएगा, इंजन असेंबल होगा और फिर शुरू हो जाएगा यमुना में क्रूज वाला दौर। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ये, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि वो अपने रहते अपनी यमुना के अंदर, यमुना मैया के अंदर क्रूज चलता हुआ देखेंगे। यानी कि यमुना साफ हो जाएगी। अब वो केजरीवाल वाला दौर खत्म होगा, अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा तो रोशनी आपको दिखाई देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।